नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जियो बुलेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी उसकी दोस्तों आज क्लास नंबर 21 है। टॉपिक है दोस्तों अपना एवरेज का, औसत का अपना टॉपिक है और इस टॉपिक का दोस्तों पार्ट 1 है। आज दोस्तों टॉपिक रखा गया है क्लास नंबर 21 के अंदर औसत का अध्ययन अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं, जो एसबीआई पीओ परी 2020 के लिए अपन ने जो ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज शुरू की है, ये अपनी जो क्लासेज है वो मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेज होती है, तो आप इनको ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो सके। दोस्तों आज का जो अपने टॉपिक रखा है औसत का, उसका मैं थोड़ा सा आपको वैसे नॉर्मल सा डिटेल दूंगा कि औसत, या इसको कहीं कहीं पे आप माध्य भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं समांतर माध्य भी कहीं पे इसको बोलते हैं। औसत का मतलब ये हो गया दोस्तों, आपको कोई जैसे कोई संख्या दी गई हो 4, 8, 10, 3, या आप इसको मान लो 4, 4, 8, 10, 4, ये 4 संख्याएं आपको दी गई है। तो औसत यदि इन संख्याओं का आपको लेना है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, इन जो जितनी भी संख्याएं दी होती हैं इनको आपको प्लस करना है और इसको अपन को डिवाइड करना है कितने से। ये संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्या है तो 4 से इनको अपन डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाले को अपन प्लस करेंगे तो 4, 4, 8, 8, 16, 26 ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में, प्लस हो गया 26, नीचे आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 4। तो 26/4 हो गया दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो 13/2, 13/2 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये हो गया 6.5। तो दोस्तों 4, 8, 10 और 4 इन संख्याओं का औसत कितना हो गया, माध्य कितना हो गया, 6.5 इन संख्याओं का माध्य हो गया। अब दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे आपने ये संख्या लिखी थी यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास में संख्या थी 4, 8, 10 और 4, जिनका अपन ने जो माध्य निकाला है, औसत निकाला, वो कितना निकाला अपन ने, 4.5 निकाला है। अब दोस्तों कई बार क्या आता है कि अपने को ये निकालना होता है कि जो ये संख्याएं दी हुई है इनका योग कितना है। तो यदि अपन को औसत दिया हो कि 4.5 औसत है, ये कितनी संख्याओं का औसत था दोस्तों, 4 संख्याओं का औसत था, तो इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 26। तो दोस्तों अपन ये बता सकते हैं कि जो संख्याओं का योग है वो कितना है दोस्तों, 26 है। जैसे इसी प्रकार पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 संख्याओं का औसत 62 है। संख्या कितनी है दोस्तों, 60 है। ये ऊपर मैं लिख देता हूँ संख्याओं का योग, तो इन 60 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 62 है। तो यदि अपन को सिर्फ योग निकालना हो कि जो ये 60 संख्या है उनका योग कितना है, तो अपन को क्या करना होगा दोस्तों, 62 गुणा 60 अपन को करना होगा। इसी प्रकार अगले में दिया हुआ है कि 40 संख्याओं का औसत 72 है। तो 40 संख्याओं का औसत दोस्तों अपन निकालेंगे तो ऊपर उन 40 संख्याओं का योग आ जाएगा अपने पास में, तो ऊपर इन 40 संख्याओं का योग हो जाएगा अपने पास में और नीचे अपन इन 40 संख्याओं का जो योग है उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना बता रहा है, ये औसत बता रहा है 72। तो दोस्तों अब इन संख्याओं का जो योग अपन को यदि निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, इस 72 को अपन 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये बताने का मतलब यहाँ पे यह था, अपन को ऐसे दिया होगा कि 60 संख्याओं का औसत 72 है, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, उन 60 संख्याओं का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 को 62 से गुणा कर देंगे। सेम 40 संख्याओं का औसत 72 है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 40 को अपन 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से अपन दोस्तों यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है, तो प्रथम 60 जो संख्या है इनका औसत 62 है, तो दोस्तों 60 × 62 ये संख्या, 60 × 62 अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उन संख्याओं का योग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 1 36 और 1 37, 3720 उन संख्याओं का योग हो गया। दूसरा अपन निकालेंगे दोस्तों 40 × 72, 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है, तो 40 × 72 अपन करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2880। तो दोस्तों ये तो हो गया 60 संख्याओं का योग। दूसरा हो गया दोस्तों 40 संख्याओं का योग। तो दोस्तों अब ये बोल रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली बात तो ये दोस्तों सभी संख्याएं कितनी हो गई, पहले इक्वेशन में 60 संख्याएं थी, दूसरी इक्वेशन में 40 संख्याएं थी, तो टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों, अपने पास में टोटल संख्या होगी 100। और ये जो टोटल योग कितना हो जाएगा, ये पहले का योग है 3720, दूसरे का योग है 2880, तो टोटल योग हो जाएगा दोस्तों अपने पास में
ये 6,600। तो योग हो गया दोस्तों अपने पास में टोटल 6,600 और संख्या कितनी होगी दोस्तों अपने पास में 100। तो इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 66। तो दोस्तों टोटल संख्या जो 100 है उनका औसत अपने पास में कितना मिलेगा 66 मिलेगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। दोस्तों क्वेश्चन क्या अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 22 छात्र है, उनकी औसत संख्या औसत आयु कितनी है दोस्तों, उनकी औसत आयु है 12 वर्ष। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो दोस्तों 22 छात्र थे, इसके अंदर शिक्षक को उन्होंने शामिल कर लिया, तो अब टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए दोस्तों 23। और औसत पर क्या प्रभाव बता रहा है, ये बता रहा है शिक्षक को शामिल करने पर औसत भी दोस्तों 1 बढ़ जाता है। तो औसत कितना हो रहा है दोस्तों, औसत हो रहा है इनका 13। तो क्या पूछ रहा है, ये शिक्षक की आयु कितनी है। तो दोस्तों पहले क्या करना है, जो 22 छात्र है अपने, छात्र कितने हैं दोस्तों अपने पास में, छात्र है 22, तो इनकी औसत आयु कितनी है 12 है। तो 22 × 12 हो गया, ये 22 × 12 करेंगे तो 22 दूनी 44 और 220 264 ये हो गया अपने पास में। फिर अपन ने दोस्तों शिक्षक को इसमें शामिल कर लिया, तो स्टूडेंट 22 थे, एक शिक्षक शामिल हो गया, तो टोटल 23 हो गए। और जो ये औसत है वो 1 बढ़ जाएगा, तो 12 की जगह औसत कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 को 13 से गुणा करना है, तो 23 को 10 से गुणा करने पर 230 और 23 को 3 से गुणा करने पर गुणंतर। तो गुणंतर और 203 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 299। अब दोस्तों शिक्षक की आयु अपन को फाइंड करनी है, ये थी 22 का योग, 22 का योग है 264, 23 का योग है 299। तो इस 299 में से अपन 264 माइनस करेंगे तो कितना आता है दोस्तों अपने पास में 35 आता है। और 35 क्या है दोस्तों, 35 उस टीचर की आयु है, जो बता रखा है कि शिक्षक की आयु कितनी है, पूछा क्या गया था। तो शिक्षक की आयु है दोस्तों अपने पास में 35 ईयर्स, 35 साल उसकी उम्र है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद में आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। 13 संख्याओं का औसत आपको 41 दिया हुआ है, उसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है। इसको दोस्तों ध्यान से समझिए। सपोज आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई भी 13 संख्याएं है। कितनी संख्या है आपके पास में, ये कोई भी 13 संख्या है। तो ये बता रहा है शुरू की 7 संख्या, कितनी संख्या, ये मैं एक बार काउंटिंग करके समझाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों ये बता रहा है कि उसमें से प्रथम 7 संख्या, तो प्रथम 7 संख्या हो गई दोस्तों 1 से लेकर 7 तक की। तो बोल रहा प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है। तो अंतिम 7 संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 3 तो ये 3 और ये 7 इसके अंदर भी शामिल हो जाएगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये है दोस्तों कि जो 7 है वो 20 वाली संख्या है, क्योंकि टोटल 13 संख्या अपने पास में, टोटल संख्या 13। तो जो 20 वाली संख्या है वो पहले वाले में भी इंक्लूड हो रही है, अगले वाले में भी वो इंक्लूड हो रही है, दोनों में वो शामिल हो रही है। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा था। अब दोस्तों क्वेश्चन को समझना, आप देखना किस हिसाब से अपन करते हैं। तो दोस्तों अपन को दिया गया था कि जो टोटल 13 संख्याएं है, टोटल 13 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 13 संख्याओं का औसत 41 है। तो 13 को 41 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, 13 चौक 52 और 1 53, 533 उन संख्याओं का योग हो गया। तो टोटल संख्या थी 13, औसत है 41, तो उन संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों 533 हो गया। इसको मैं अब मिटाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है, तो अपन क्या करेंगे 7 × 38 करेंगे। 7 × 38 करेंगे तो 7 8 7 7 49 8 7 56, 5 और 21 और 5 26, ये हो गया दोस्तों अपने पास में 266। और अब फिर दिया हुआ है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो 7 × 48 ये आ जाएगा अपने पास में। तो 7 × 48 अपने किया, 7 × 48 ये हो जाएगा 56, 5 28 और 5 33, ये आ गया अपने पास में 336। तो पहली 7 संख्याओं का योग हो गया 266 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत हो गया 336। मैंने क्या, जो शुरू की 13 संख्याएं, जो टोटल संख्याएं थी 13, उन संख्याओं का औसत योग अपन ने कितने निकाला था
533 अपन ने निकाला था। अब मैंने कहा था कि जो ये 13 टोटल 13 संख्या है, लेकिन जो 7 7 का ले रहा है तो जो 7 बीच वाली संख्या है 7वीं वो दोनों में इंक्लूड हो रही है, तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो ये हो जाए 6 दूनी 12, 1 10 की बिंदी हासिल आ गई 602। इस 602 में से क्या करना है दोस्तों, 533 अपन को माइनस करना है। 602 में से अपन को 533 दोस्तों माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा ये 69। तो 69 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 69। 69 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 17 संख्याओं का औसत अपने पास में 45 है, उसमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है, तो 9वीं संख्या क्या है दोस्तों, ये अपन को फाइंड करना है। सेम दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 13 संख्याएं दी हुई थी और शुरू की 7 संख्याएं और अंतिम 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ था। इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें संख्याएं 17 दी हुई है और शुरू की 9 संख्याएं और लास्ट की 9 संख्याएं का औसत दिया हुआ है। तो दोस्तों वही बात इसमें आती है, जो बीच वाली संख्या होगी, जो 9वीं संख्या है, वो इस 9 प्रथम 9 में भी आएगी और वो अंतिम 9 में भी आएगी। तो सेम वही करना है, इन दोनों का जो योग आएगा उनको प्लस करके और 17 का जो योग आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से सेम उसी टाइप से अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 17 संख्याओं का औसत अपन को कितना दिया हुआ है, 17 संख्याओं का औसत अपन को 45 दिया हुआ है। तो 17 × 45, 17 को 45 से गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अपना इन 17 संख्याओं का योग। तो 17 को 45 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 34, 34 34 680 अपने पास में हो गया। 680 में अपन को क्या करना होगा दोस्तों, 85 अपन को प्लस करना होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में 765। तो 17 संख्याओं का जो औसत था वो 45 था, तो 17 संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों, 17 संख्याओं का योग हो गया 765। तो अब इस दोस्तों दिया, अब ये इसको अपन ध्यान में रखना कि 17 संख्याओं का योग आया अपने पास में 765। प्रथम 9 संख्याओं का योग औसत दिया हुआ दोस्तों 51। तो 9 × 51 ये हो जाएगा अपने पास में 9 9 5 45 459। 9 संख्याओं का औसत 51 है, तो प्रथम 9 संख्याओं का योग हो गया 459। और अंतिम 9 संख्याओं की बात करें तो अंतिम 9 संख्याओं का औसत अपन को दिया हुआ है 36। तो ये अंतिम 9 संख्याओं का जो योग होगा वो हो जाएगा अपने पास में 6 9 54, 5 27 और 5 ये हो जाएगा 32। तो प्रथम 9 संख्याओं का योग आ गया अपने पास में 459, अंतिम 9 संख्याओं का योग आ गया अपने पास में 324। तो इन दोनों का टोटल करना है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 783 ये अपने पास में आ गया। और शुरू में जो ये तो आ गया दोस्तों 783 इन दोनों संख्याओं का योग। शुरू में जो 17 संख्याओं का योग कितना आया था अपने पास में, वो आया था अपने पास में 765। तो 765 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा अपन को मिलेगा दोस्तों 18। तो 18 क्या है दोस्तों, 18 जो है वो 9वीं संख्या है, जो बीच वाली संख्या थी, क्योंकि वो दोनों में काउंट हो रही थी, इसलिए वो संख्या कितनी 18 है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। आपके आंसर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास विषयों के औसत अंक 55 है। कितने हैं? अंग्रेजी में और इतिहास में उसको औसत अंक कितने मिले? इंग्लिश को मैं ई से लिख रहा हूँ, इतिहास को मैं हिस्ट्री एच से लिख रहा हूँ। तो अंग्रेजी और इतिहास में उसके औसत अंक कितने थे? 55 थे। तो दोस्तों 55 अंक औसत है, 2 विषयों की बात कर रहे हैं, तो टोटल अंक कितने हो गए उसके टोटल अंक हो गए 110। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई इंग्लिश प्लस हिस्ट्री में उसके टोटल अंक कितने हो गए दोस्तों, उसके अंक हो गए 110। वही नेक्स्ट बात करता हूँ उसके अंग्रेजी और विज्ञान के औसत अंक 65 है, 65 × 2 तो ये हो जाएगा 130। तो अंग्रेजी के और साइंस के उसके अंक कितने हो गए? 130 हो गए। तो दोस्तों अंग्रेजी और हिस्ट्री के अंक हो गए उसके 110 और अंग्रेजी और साइंस के उसके अंक हो गए दोस्तों 130। अब ये बोल रहा है उसके इतिहास और विज्ञान के अंकों में क्या अंतर है। तो दोस्तों यदि इसमें से अपन माइनस कर दे इतिहास और विज्ञान के अंकों में क्या अंतर है, इसमें से दोस्तों यदि अपन माइनस कर दे तो ये अंग्रेजी से अंग्रेजी कैंसिल हो जाएगा, तो हिस्ट्री माइनस साइंस आ जाएगा। तो 130 में से 110 या 110 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो दोस्तों जो साइंस है, इतिहास है और जो विज्ञान है उसके अंकों में अंतर कितने का हो गया दोस्तों? उसमें अंतर हो गया दोस्तों 20 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका सही आंसर हो जाएगा 20। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी कंपनी के 80 कर्मचारियों का औसत वेतन 3600 रुपये है। तो दोस्तों कर्मचारी कितने हैं? 80 कर्मचारी है। 80 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना? 80 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 3600 रुपये है। तो इनका उस टोटल वेतन कितना हो गया दोस्तों? 80 इंटू 3600, तो ये आ जाएगा 30 हो गया, 8 6 48, 4 8 3 24, 4 28, ये हो गया आपके पास 2,88,000 रुपये। जो 80 कर्मचारी है उनका वेतन कितना हो गया? 2,88,000 रुपये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों? यदि कंपनी के 2 प्रबंधकों के वेतन को मिला दे तो औसत 800 रुपये से बढ़ जाता है। तो दोस्तों कर्मचारी कितने बढ़ा दिए? 2 प्रबंधक बढ़ा दिए, तो औसत कितना बढ़ेगा दोस्तों? औसत ये बढ़ा रहा है 800 का। तो कर्मचारी थे 80, 80 से कितने हो गए दोस्तों? कर्मचारी हो गए 82 इंटू औसत था पहले अपने पास में 3600, अब औसत कितना बढ़ गया? 800 बढ़ गया। तो औसत कितना हो गया बढ़ के? अब औसत हो गया 4400। तो 82 को 4400 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 4 से। यदि मैं इसको कर देता हूँ दोस्तों, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3, ये आएगा मेरे पास में 1 2 और 8 0 6 3, 3,60,800 रुपये। 3,60,800 रुपये क्या किया दोस्तों? 82 को 44 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ गया अपने पास में 3,60,800 रुपये। अब दोस्तों अपन को उन प्रबंध ये पूछ रहा है कि दोनों प्रबंधकों का औसत वेतन कितना है। तो दोस्तों 3,60,800 में से 2,88,000 अपन माइनस करेंगे, तो उन दोनों का जो आएगा वो टोटल वेतन आएगा। तो 3,60,800 में से क्या करना है अपन को? 2,00,000 जो 88,000 था वो अपन को माइनस करना है। तो माइनस किया दोस्तों, कितना आया अपने पास में? 5 2 7, 72,800 आया। ये क्या हुआ दोस्तों? उन 2 प्रबंधकों के वेतन का योग है ये उन 2 प्रबंधकों के वेतन का योग है। तो 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये उन दोनों का औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 36,400 रुपये। कितना आंसर आया अपने पास में? 36,400 रुपये, क्योंकि पूछा गया था कि दोनों प्रबंधकों का औसत वेतन क्या है। तो 36,400 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 60 है। तो दोस्तों कोई भी मान ली अपन ने, जैसे ए बी सी कोई भी 3 संख्या है, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? औसत 60 है। तो औसत 60 है तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों? तो 60 इंटू 3 180, 180 इन तीनों संख्याओं का योग हो गया। तो अपने पास में एक इक्वेशन क्या बन गई? ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180। ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180, तीनों संख्याओं का योग 180 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर। तो दोस्तों जो पहली संख्या है ए, वो क्या है? जो अगली 2 शेष संख्या है बी और सी, उन संख्याओं के योग का 1/4 है। उन संख्याओं के योग का 1/4 है। तो क्या इक्वेशन बनी? ए इजिकल टू बी प्लस सी बट्टे 4। ए इजिकल टू बी प्लस सी बट्टे 4। अब दोस्तों यहाँ पे पहले अपने पास में था कि ये अपन को इक्वेशन दी हुई है कि ए इजिकल टू बी प्लस सी बट्टे 4, और पहले की इक्वेशन अपने पास में थी ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? अपन को ये जो b प्लस सी है इसकी वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। तो b प्लस सी की वैल्यू मैं निकालूंगा, b प्लस सी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस है, इस एक को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a इजिकल टू बी प्लस सी की जगह मेरे को कितना रखना है? 180 माइनस ए बटे 4। तो b प्लस सी की जगह मैंने रख दिया 180 माइनस ए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में a इजिकल टू 180 माइनस ए बटे 4। 4 को मैं इधर a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 a इजिकल टू 180 माइनस ए माइनस का इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो 4a और a कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 5a इजिकल टू 180। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दोस्तों 5a की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई? 5a की वैल्यू आ गई अपने पास में 180। तो a की वैल्यू दोस्तों अपने पास में कितनी आ जाएगी? a
की वैल्यू आ जाएगी 180/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में आएगा ये 36 यहाँ पे आएगा। पूछा क्या गया दोस्तों, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या अपन ने ए ही मानी थी, तो पहली संख्या कितनी हो गई दोस्तों 36 हो गई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। आने वाले नए व्यक्ति का वजन कितने किलोग्राम है, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए दोस्तों, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है तो 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर ये बता रहा है कि दोस्तों कोई 65 किलोग्राम का वजन का व्यक्ति था उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। कोई दूसरे व्यक्ति जो आता है उसका वजन अपन को फाइंड करना है, उसका वजन कितना था। हिंट दिया हुआ है कि उस व्यक्ति के आने से जो ये टोटल व्यक्ति कितने थे, 8 व्यक्ति थे, तो उसके आने से जो औसत है वो 1.5 kg बढ़ जाता है, 1.5 kg वो बढ़ जाता है। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, जो 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति था उसकी जगह वो नया व्यक्ति आया है। तो दोस्तों पहले तो ये क्लियर करना है कि जो 65 kg वाला व्यक्ति था उसकी जगह वो आया है तो औसत में बढ़ोतरी हुई है। तो पहली बात तो जो आंसर आएगा वो 65 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 65 में अपन को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जाने से और जो नया व्यक्ति आया उसके आने से जो वजन औसत है वो बढ़ा है, तो इस 65 से वो आंसर ज़्यादा आएगा। क्लियर है। अब कितना ज़्यादा आएगा वो अपन को देखना है कि टोटल व्यक्ति थे दोस्तों 8, फ़र्क कितना पड़ा है, 1.5 kg का फ़र्क पड़ा है। तो 8 को 1.5 से गुणा कीजिए, कितना मिला आपको मिला 12 kg। तो 12 को 65 में प्लस कर दीजिए, ये हो गया आपके पास में 77 kg, 77 kg। तो उस नए वाले व्यक्ति का वजन कितना होगा दोस्तों 77 kg। ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है, ये आपके आंसर क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों हुआ क्या, जो जितना वजन औसत बढ़ेगा और कितने व्यक्ति अपन को पता 8 है, जब 8 व्यक्तियों के औसत में 1.5 kg आई तो यानी हर व्यक्ति का वजन जो 1.5 kg बढ़ा है, इसे अपन समझ सकते हैं। तो टोटल कितना बढ़ गया दोस्तों, टोटल 12 kg वो बढ़ा है। तो 12 kg बढ़ा है तो जो 65 वाला गया तो 12, उस 65 वाले से जो नया आया वो 12 kg ज़्यादा होगा, 12 kg ज़्यादा होगा यानी 65 + 12 77 kg इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक कक्षा के 24 विद्यार्थी और एक शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। तो दोस्तों विद्यार्थी कितने आपके पास में, विद्यार्थी है आपके पास में 24 और दोस्तों टीचर कितने हैं आपके पास में, टीचर है आपके पास में 1। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने हो गए दोस्तों 25 हो गए। इन 25 का जो औसत वेतन है वो औसत उम्र है वो कितनी है 16 वर्ष है। तो टोटल हो गए दोस्तों 25 का जो औसत है वो कितना है 16 है। तो 25 को 16 से अपन गुणा कर देंगे, 25 × 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 400। नेक्स्ट है अपने पास में, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र को अलग कर दिया जाए, ये बोल रहा है यदि शिक्षक को यहाँ से हटा दिया जाता है तो स्टूडेंट तो कितने थे, स्टूडेंट 24 थे, हटा दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। औसत क्या होता है दोस्तों 1 कम हो जाता है। औसत कितना था 16 था, वो क्या होगा वो 1 कम होके कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 1 कम होके वो 15 हो जाएगा। तो 24 × 15, तो 24 × 15 अपन को करना है। तो 24 × 15 हो जाएगा दोस्तों 12 × 36, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 360। तो 24 × 15 हो गया आपके पास में 360। तो दोस्तों जब टीचर शामिल था तब योग था 400, जब टीचर को हटा दिया तो योग हो गया 360। तो आप बता सकते हो कि टीचर की उम्र कितनी थी, टीचर की उम्र थी 40 साल, क्योंकि 400 में से अपन ने 360 माइनस कर दिया। तो अपन कह सकते हैं जो शिक्षक था उसकी आयु कितनी है दोस्तों, उसकी आयु है 40 वर्ष। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है अपना, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का 1/4 है। प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच क्या अंतर है, प्रथम तथा
अंतिम संख्याओं के बीच क्या अंतर है। दोस्तों इसको आपको इस हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये दिया गया लगातार सम संख्या है। लगातार सम संख्या का मतलब हुआ कि यदि आपकी जो पहली संख्या है वो यदि 6 है, यदि आपकी पहली संख्या है वो 6 है, तो दूसरी संख्या सम संख्या होगी आपकी 8, उसके आगे की सम संख्या होगी आपके पास में 10, उसके आगे की सम संख्या होगी आपके पास में 12। और कितने लेनी है आपको? 4 संख्याएं लेनी है। ये बोल रहा है उन संख्याओं के योग का 1/4 है। तो इसको अपन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को दिया गया है कि प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर। तो यहाँ पे यदि प्रथम संख्या 6 है और अंतिम संख्या 12 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया दोस्तों? डिफरेंस आ गया 6 का। तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। लेकिन आपको ये हो सकता है कि डाउट हो, तो आप ऐसे मान लो कि आपकी सपोज पहली संख्या 2 हो, तो दूसरी संख्या फिर 4 होगी, तीसरी संख्या 6 होगी और चौथी संख्या 8 होगी। यहाँ पे चेक कर लो, आपका आंसर 6 ही आना है, पहली और अंतिम का अंतर। यदि आप ऐसे नहीं मानते तो आप मान लो 12 थी पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या 16, चौथी संख्या 18। तो यहाँ पे भी दोस्तों 6 ही आपका पहली और अंतिम का अंतर होगा। आप कितनी भी मान के देख लो, चाहे आप 24 मान के देख लो, तो 24, दूसरी 26, तीसरी 28 और चौथी संख्या 30। देख लो पहली और अंतिम का अंतर कितना? 6 है। तो कहने का मतलब वो पूछा गया था कि प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी है। इसका अंतर है 6 का। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपये है। 5 भाई थे जिनकी साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपये है। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता हो तब वर्तमान औसत क्या होगा? तो दोस्तों जब 5 भाइयों की, यहाँ पे बंदे कितने हैं? 5 बंदे हैं, 10 रुपये अधिक कमा रहा है, तो औसत कितना बढ़ेगा दोस्तों? 10/5, क्योंकि 5 में डिवाइड होएगा ये, तो कितना आया? 10/2, 10/5 2 आया। तो यानी जो पहले औसत 60 रुपये था, वो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? अब वो हो जाएगा 62 रुपये। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है, ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना। 5 भाइयों की औसत मजदूरी 60 रुपये थी, तो टोटल मजदूरी कितनी हो गई दोस्तों? टोटल मजदूरी हो गई 300 रुपये। वो 300 रुपये कमाते थे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक भाई 10 रुपये अधिक लेके आता है, तो अब वो 10 रुपये जब अधिक लेके आया तो उनका टोटल कितना हो गया दोस्तों? उनका टोटल हो गया 310 रुपये। अब 310 का अपन को औसत निकालना है, तो भाई तो 5 ही थे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया अपने पास में? सेम वही आंसर आना है, 62 आना है। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या जो पहले मेथड बताया उस हिसाब से भी कर सकते हैं। दोनों में अपने को आंसर सेम ही मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो वह निकाली गई संख्या क्या है? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। कितनी संख्या है? संख्या है अपने पास में 5। औसत कितना है? औसत 27 है। तो टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 × 27, 5 × 27 ये हो गया दोस्तों 135। 5 125 और 10 135। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी, तो एक संख्या निकाल दी तो दोस्तों अब संख्या कितनी हो गई? 4। और औसत कितना बता रहा है? औसत बता रहा है दोस्तों 25। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 100। 25 4 100। तो अब हो गया दोस्तों टोटल 100। जब 5 संख्याएं थी तब टोटल था 135, और जब 4 संख्या है तब टोटल है दोस्तों 100। तो अब दोस्तों ये कितने, जो संख्या निकाली गई उसकी वैल्यू कितनी है? 135 में से 100 को माइनस कर दिया, तो अपने पास में कितना है दोस्तों? 35 35 आया। तो जो निकाली गई संख्या है वो क्या है दोस्तों? 35 है। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि जो निकाली गई संख्या है वो कितनी है? वो निकाली गई संख्या 35 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में 8 छात्रों का औसत 51 है तथा अन्य 9 छात्रों का औसत अंक 68 है। किसी परीक्षा में 8 छात्रों का औसत अंक 51 है, अन्य 9 छात्रों का औसत अंक 68 है। तो पूरे छात्रों का औसत अंक आपको बताना है। तो दोस्तों पहले तो छात्र कितने थे अपने पास में? 8 छात्र थे। 8 छात्रों का औसत कितना है दोस्तों? 51 है। उसके बाद में दोस्तों छात्र कितने हैं? उसके बाद में छात्र 9 है, तो उनका औसत कितना है दोस्तों? उनका औसत 68 है। तो पहले 8 का जब औसत 51 है, पहले 8 छात्र है, औसत 51 है, तो टोटल उनका योग कितना हो गया दोस्तों? 8 पंचे 40, 408 उनका योग हो गया। उसके बाद में दोस्तों छात्र 9 है और उनका औसत दोस्तों 68 है। तो ये हो जाएगा 64 9 72, 7
6 9 54, 54 और 7 ये हो जाएगा 61, 612। तो 8 छात्रों का जो योग है अंकों का वो 408 है, 9 छात्रों के अंकों का योग 612 है। तो टोटल छात्र हो जाएंगे दोस्तों 8 + 9, ये हो टोटल छात्र हो गए दोस्तों 17, और टोटल अंक हो जाएंगे दोस्तों 408 को अपन को क्या करना है 612 में अपन को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 1020। तो अंक हो गए दोस्तों 1020, छात्र हो गए 17, तो 1020 में अपन को क्या करना है 1020 के अंदर अपन को 17 से डिवाइड कर देना है। 1020 को अपन 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 102, ये हो जाएगा अपने पास में 60। तो दोस्तों जो टोटल स्टूडेंट हो गए अपने पास में 17, उनका औसत कितना हो गया, उनका औसत हो गया 60। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है, तो पूरे समूह की औसत आय आपको निकालनी है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले व्यक्ति अपने पास में 40 जिनकी औसत आय कितनी है दोस्तों, उनकी औसत आय है 4200 रुपये। तो उनकी औसत आय जब 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और ये लगा देंगे अपन 3 0, 1,68,000 रुपये। 1,68,000 उनकी 40 व्यक्तियों की औसत आय का योग आय का योग हो गया। अन्य 35 व्यक्ति है, इसके अलावा 35 व्यक्ति है, तो उनकी औसत आय बता रहा है दोस्तों ये 4000 रुपये। उनकी औसत आय कितनी है 4000 रुपये। तो 35 व्यक्तियों की आय का योग कितना हो जाएगा, 35 70, 70 70 140 और ये हो जाएगा 3 0, 1,40,000 उनकी आय का योग हो गया। तो दोस्तों टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 40 पहले थे, 35 ये बाद वाले में, तो टोटल व्यक्ति हो गए दोस्तों 75। 75 व्यक्ति टोटल हो गए। आय टोटल कितनी होगी, 1,68,000 + 1,40,000, ये हो जाएगा अपने पास में 3,08,000। टोटल आय हो गई अपने पास में 3,08,000, टोटल व्यक्ति हो गए 75। तो 3,08,000 ये तो होगी दोस्तों टोटल आय, और 75 हो गए दोस्तों व्यक्ति, 75 हो गए अपने पास में व्यक्ति। इसको अपन को दोस्तों डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो दोस्तों यदि मैं 25 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 3, इसको 25 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 × 25, 5 × 25 × 50, 25 × 75, 25 × 75, 5 × 10, 12,320। तो क्या वैल्यू आई मेरे पास में 25 से डिवाइड करने पर, 12,320/3, 3 3 3 2 5 2 7 11, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, लेकिन जितना होता है उतना करना है अपन को। ऑप्शन नंबर ए या सी में से आएगा क्योंकि पॉइंटों में जा रहा है ये। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 1 और 0 6 3 18, तो 2 बच गया। तो ये आ गया दोस्तों 4106 सही, 2/3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी, 4106 रुपये। दो सही, 2/3 पैसे, या इसको 0.66 भी आप लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 5 छात्रों का औसत 50 है, बाद में पता चला कि एक छात्र के 48 अंक को 84 लिख लिया गया था। हुआ क्या दोस्तों, उसको लिखना तो कितना था 84, उसको लिखना था छात्र के 48 अंक को 84 लिख लिया गया, यानी उन्होंने गलत लिख लिया। 84 जो लिखा था वो गलत लिख लिया। लिखना कितना था, उनको सही कितना था 48 था। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने कितना ज़्यादा लिख लिया इसको, गलती से उन्होंने इसको 36 ज़्यादा लिख लिया। 84 में से 48 माइनस करेंगे 36, तो उन्होंने क्या किया, उस संख्या को गलती से 36 ज़्यादा लिख दिया। क्लियर है, उन्होंने उस संख्या को 36 ज़्यादा लिख दिया। छात्र कितने थे, 5 थे, ज़्यादा कितना लिख दिया दोस्तों 36। छात्र कितने थे, 5 थे, तो 36/5 ये हो गया दोस्तों आपके पास में 7.2। तो कहने का मतलब हुआ जो उन्होंने औसत निकाला था 50, वो कितना ज़्यादा कर दिया, उन्होंने 7.2 ज़्यादा कर दिया। तो इस 7.2 को अपन को वापस माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 50 में से अपन 7.2 माइनस करेंगे तो आएगा 42.8। तो अब जो सही औसत होगा उसका 42.8 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उन्होंने गलती से संख्या को बढ़ा के लिख दिया था। किया कैसे अपन ने, उन्होंने कितना ज़्यादा लिख दिया, संख्या को 36 ज़्यादा लिख दिया। 36 ज़्यादा लिखने का मतलब क्या हुआ, तो 36 ज़्यादा लिखने का मतलब हुआ दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 छात्र थे। तो 5 छात्र थे तो उन्होंने ये आता है दोस्तों अपने पास में 7 × 5 = 35, 7.2 उन्होंने, यानी जो औसत है उसको उन्होंने 7.2 ज़्यादा कर दिया। तो 50 किया उन्होंने, तो 7.2 ज़्यादा किया, तो कितना होना चाहिए था, वो 42.8 होना चाहिए था। 42.8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है, आपके क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों SBI PO प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की है, ये मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लासेस होती है। सोमवार से शुक्रवार अपनी ये क्लासेस होती है, जिसके अंदर आप पूरा वीडियो आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया जाता है। दोस्तों ये अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।